अथ श्री वचनामृतम। ते समय भट्ट माहेश्वर नामे वेदांती ब्राह्मण हतो। तेणे श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछ्यो जे समाधि ने विषे सर्वे लीन थाय छे त्यारे आकाश केवी रीते लीन थाय छे। पछी श्रीजी महाराज बोला जे आकाशनु रूप अमे रूढ़े प्रकारे करीए ते तमे सर्वे सावधान थईने सांभळो जे। आकाश ते अवकाश ने कहीए अने जे पदार्थ रहे छे ते अवकाश में ज रहे छे अने ते पदार्थ में पण आकाश व्यापीने रहे छे अने एवुं कोई पदार्थ नथी जे जेने विषे आकाश न होय। केम जे पृथ्वीनी एक रज अति झीणी होय तेने विषे पण आकाश छे अने ते एक रजना कोटान कोटी कटका करीए तो पण तेने विषे आकाश छे। माटे आकाशनी दृष्टिए ज्यारे जोईए त्यारे पृथ्वी आदि चार भूत देखाता नथी, एकलो आकाश ज देखाय छे। ते आकाश सर्वनो आधार छे अने स्थूल, सूक्ष्म अने कारण ए त्रण शरीर ते आकाशने विषे छे अने आ ब्रह्मांड छे ते पण आकाशने विषे रह्युं छे अने ब्रह्मांडनुं कारण जे प्रकृति अने पुरुष ते पण आकाशने विषे छे। एवो जे आकाश ते प्रकृति पुरुष अने तेनुं कार्य पिंड ब्रह्मांड ए सर्वने माही पण रह्यो छे अने सर्वनो आधार थईने बहार पण रह्यो छे। एवो जे ए आकाश ते तो सुषुप्तिने विषे अथवा समाधिने विषे लीन थतो नथी। अने कोई कहेशे जे आकाशादिक पंचभूत तो तमोगुणथी उपज्या छे ते आकाश पुरुष अने प्रकृतिनो आधार केम कहेवाय ने सर्वमां व्यापक केम कहेवाय? तो एनो उत्तर ए छे जे प्रकृतिमां जो अवकाशरूप आकाश न होय तो जेम वृक्षमांथी फळ पुष्पादि बहार निसरे छे अने जेम गायना पेटमांथी वाछड़ू बहार निसरे छे तेम प्रकृतिमांथी महतत्व निसरे छे। ते केम निसरे? माटे प्रकृतिनी विषे आकाश रह्यो छे अने महतत्वमांथी अहंकार निसरे छे माटे महतत्वमां आकाश रह्यो छे अने अहंकारमांथी त्रण गुण निसरे छे माटे अहंकारने विषे आकाश रह्यो छे अने तमोगुणमांथी आकाश आदिक पंचभूत निसरे छे माटे तमोगुणने विषे पण आकाश रह्यो छे अने तमोगुणमांथी जे आकाश निसरे छे ते आकाश तो तमोगुणनुं कार्य छे अने विकारवान छे अने सर्वनो आधार जे आकाश छे ते निर्विकारी छे अने अनादि छे अने एवो सर्वाधार जे आकाश छे ते आकाशने ब्रह्म कहीए, चिदाकाश कहीए अने ए आकाशने विषे पुरुष अने प्रकृति ते संकोच अवस्थाने अने विकास अवस्थाने पामे छे। केवी रीते? तो ज्यारे पुरुष प्रकृति सामु जुए छे त्यारे जेम स्त्री पुरुष थकी संताननी प्राप्ति थई छे तेम पुरुष जे पति ने प्रकृति जे स्त्री ते थकी महतत्वादिक संतान उत्पन्न थाय छे। एवी रीते जे ए प्रकृति ते 24 तत्व रूपे ने पिंड ब्रह्मांड रूपे थाय छे ए प्रकृतिनी विकास अवस्था छे अने जेटला प्रकृतिना कार्य छे तेने विषे पुरुष पोतानी शक्तिए करीने व्यापकपणे रहे छे ते पुरुषनी विकास अवस्था छे अने ज्यारे काळे करीने प्रकृतिनुं कार्य सर्वनाश पामी जाय छे अने प्रकृति पण पुरुषना अंगमां लीन जेवी रहे छे ए प्रकृतिनी संकोच अवस्था छे अने पुरुष पण प्रकृतिना कार्य सर्वनाश पाम्या त्यारे पोताने स्वरूपे रह्यो ए पुरुषनी संकोच अवस्था छे। जेम काचबो छे ते ज्यारे विकासने पामे छे त्यारे पोताना अंग सर्वे बहार काढे छे अने ज्यारे संकोचने पामे छे त्यारे सर्वे पोताना अंग ताणी ले छे ने रूंड मूंड थई जाय छे, थई रहे छे। तेम पुरुष प्रकृतिनी संकोच विकास अवस्था छे अने ए प्रकृति अने प्रकृतिना कार्यने विषे अन्वय व्यतिरेकपणुं पुरुषनुं ज छे पण सर्वनो आधार एवो चिदाकाश तेनुं नथी। केम जे सर्वाधार होय ते कोण थकी व्यतिरेक होय? ते तो सदा सर्वमां रह्यो ज होय। अने आ ब्रह्मांड छे तेने चारेकोर लोकालोक पर्वत छे ते गढ़नी पेटे रह्यो छे अने ते लोकालोकनी बहार ते अलोक छे अने ते अलोकथी पर सप्त आवरण छे अने तेथी पर एकलुं अंधारुं छे अने ते अंधाराथी पर प्रकाश छे अने ते प्रकाशने चिदाकाश कहीए। तेमज ऊंचुं पण ब्रह्मलोक सुधी कहेवाय अने तेनी उपर सप्त आवरण छे अने ते आवरणने पार अंधकार छे अने अंधकारने पार प्रकाश छे ते प्रकाशनी चिदाकाश कहीए। अने तेमज हेठे पण सप्त पाताळ सुधी कहेवाय ने तेथी हेठा सप्त आवरण छे ने तेथी हेठुं अंधकार छे
તેથી હેઠો પ્રકાશ છે તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ. એવી રીતે બ્રહ્માંડની ચારે પાંચ ચિદાકાશ છે અને બ્રહ્માંડની માહી પણ છે. એવો જે એ સર્વાધાર આકાશ છે તેને આકારે જેની દ્રષ્ટિ વર્તતી હોય તેને દહર વિદ્યા કહીએ અને અક્ષી વિદ્યા આદિ ઘણી પ્રકારની બ્રહ્મવિદ્યા કહી છે. તે માહેલી એ પણ એક બ્રહ્મવિદ્યા છે. અને એ ચિદાકાશ છે તે અતિ પ્રકાશમાન છે અને તે ચિદાકાશ અનાદિ છે ને તેની ઉત્પત્તિ વિનાશ નથી. અને જે આકાશની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ કહ્યો છે તે આકાશ તો તમોગુણનું કાર્ય છે અને અંધકાર રૂપ છે, તેની લીનતા થાય છે, પણ સર્વનો આધાર એવો જે ચિદાકાશ તેની તો લીનતા થતી નથી. એવી રીતે તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો. હવે તેમાં કોઈને શંકા રહી હોય તો પૂછો. પછી તે વેદાંતી બ્રાહ્મણ તથા સર્વ હરિજન બોલ્યા જે હવે કોઈને લેશ માત્ર સંશય નથી. ઇતિ વચનામૃતમ. જય સ્વામિનારાયણ.